हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल संस्कार मैथ मैजिक। अपन स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख लिए। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जा करके देख लीजिएगा, इस पर ही है, चैनल पर ही है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ये ऐसे क्वाड्रिलेटर्स का नाम दो जिनके डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स पता है एक दूसरे को, या डायगोनल्स होते हैं मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं। जैसे सपोज अपने पास ये बाई मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये होते हैं डायगोनल्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स है। ये यहां से लेके ये यहां तक कितना इसके बराबर है। ये वाला पार्ट इसके ओ, मतलब सपोज ये ए ओ और ये बी है, तो ये ए ओ बराबर है ओ बी के। इसी तरह ये पूरा, अगर पूरा बोल रहे हैं बाइसेक्टर ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पूरा ए से लेके ये है सी और ये डी, सी डी इक्वल होगा ए बी के। तो पहला फर्स्ट तो हो जाएगा अपने पास स्क्वायर। ऐसे कौन कौन से डायगोनल्स हैं? पहले हैं क्वाड्रिलेटर्स हैं जिन जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह सेकंड होगा रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी कैसे करता है, जितना ये इसके बराबर है ए बी सी डी, है ना, तो ए सी बराबर होगा बी डी के, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो ये हो गया, सेकंड हो गया अपने पास रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डायगोनल बिल्कुल इक्वल है। अब आता है अपने पास थर्ड, ये रोम्बस बना के देखते हैं इसके कैसे बनते हैं डायगोनल्स। ये रे डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स भी बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये वाला पार्ट ये इक्वल है इस वाले पार्ट के, ये इक्वल है इस पार्ट के, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ए बी सी डी। तो थर्ड हो गया अपने पास, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये यहाँ से और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं दोनों बीच में, तो ये वाला बराबर है इस वाले के और ये वाला पोर्शन बराबर है इस वाले की। तो ये हो गया थर्ड पार्ट इज रोम्बस। ओके, अब दूसरा होता है, लास्ट है अपने पास पैरेललोग्राम। अब सपोज अपने पास है पैरेललोग्राम, लाइंस पैरेलल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो दोनों डायगोनल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल है। तो ये हो गया अपने पास लास्ट फोर्थ वाला है पैरेललोग्राम। तो ये अपने पास चार ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके अंदर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फर्स्ट पार्ट बाइसेक्ट कैसे हो रहा है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है डी ओ है, ये किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, सी ओ इक्वल है ओ ए के इक्वल है। तो ये आपस में ये दोनों बाइसेक्ट जहां भी ये कैंसिल हो या कट रहे हैं आपस में, तो वो क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट रहे हैं। तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसमें कौन कौन सा आ गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया और पैरेललोग्राम हो गया। सेकंड है अपने पास आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इसमें, स्क्वायर लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, जब ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, है ना, स्क्वायर में ये ऐसे वो हो रहा है स्क्वायर में, तो ये आपस में क्या बन रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इनके कैंसिल करने पे। ये है सपोज लाइन, तो ये पूरा क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो कैसे बनता है, ये स्क्वायर के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पहला तो हो गया अपने पास स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा है, सेकंड है रोम्बस। कैसे है रोम्बस, देखो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं, है ना, जहां ये कैंसिल हो रहे हैं वहां क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला ये 90 डिग्री का एंगल, नीचे ये 90 डिग्री का एंगल और इधर ये 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से दो हैं, कौन कौन से हैं क्वाड्रिलेटरल, एक तो स्क्वायर और दूसरा इज रोम्बस। अब करते हैं इसका थर्ड, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट होते हैं तो इनके क्या है कि ये इक्वल होते हैं क्या, ये इक्वल होते हैं क्या, कौन क्या चीज, ये देखो ये है सपोज अपने पास स्क्वायर है। अब ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनकी लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी, है ना। और दूसरे होते हैं रेक्टेंगल, इसमें भी इक्वल लेंथ पे होते हैं,
बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनकी लेंथ क्या है, दोनों की बिल्कुल इक्वल है, ये इक्वल है और ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो पहला तो आ जाएगा अपने पास स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और सेकंड आ जाएगा रेक्टेंगल, सेकंड है इसका रेक्टेंगल। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। और इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखेंगे अपन इस पार्ट में 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इसी तरह से करना है अपन को, समझ करके इसको देखते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करना है अपन को, रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। पहली चीज तो कॉन्वेक्स का मतलब समझना, जो अंदर की तरफ होते हैं उसे कहते हैं कॉन्वेक्स, और कॉनकेव होता है जो बाहर की तरफ है। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जैसे सपोज रेक्टेंगल, सबसे पहले अपन ने ये रेक्टेंगल का ही पूछा है, रेक्टेंगल के एग्जांपल से लेते हैं। ये इसका है, ये डायगोनल बन रहे हैं, है ना। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो कौन होते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं। तो अपन इसका रीजन क्या दे सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स हैं वो अंदर की तरफ बन रहे हैं। इसी तरह अपन ने कोई प्रिज्म लिया या कुछ इस तरह का फिगर लिया, ये है अपना प्रिज्म है, सपोज इस तरह का फिगर अपने पास कोई भी, ये इस तरह का फिगर है ना। अब देखेंगे इसके डायगोनल कहाँ बन रहा है, एक डायगोनल तो अंदर की तरफ बन रहा है लेकिन दूसरा डायगोनल कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। तो इसको नहीं कह सकते, किसको कहेंगे, रेक्टेंगल को, कि ये किस तरह का फिगर है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर जो इसके वो डायगोनल बन रहा है वो अंदर की तरफ बन रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, both of its diagonals lie in its interior। कहाँ बन रहे हैं, इसके अंदर बन रहे हैं डायगोनल, दोनों डायगोनल इसके अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ओ है इसका मिड पॉइंट है, इसके अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट साइड बनी हुई है। एक्सप्लेन वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। वाई कह रहा है, ओ कह रहा है, ओ का इक्वल डिस्टेंस पे है, ए बी, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। और डॉटेड लाइन अपने लिए किस लिए यूज करी गई है, कि अपन को हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले अगर ये पूरी डॉटेड लाइन बन गई, ये क्या है, अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल को अपन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से फिगर कंप्लीट कर लिया, तो अपन को क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब रेक्टेंगल के बारे में अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है, वो देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा है रेक्टेंगल के बारे में, कि ये जो लाइन होती है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, और इनके डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बी डी इक्वल होगा ए सी के। सबसे पहले ये बी डी है, ये इक्वल है, और ये ए सी है, ये भी एक डायगोनल बिल्कुल इक्वल है। तो बी डी इक्वल है ए सी के। इसी तरह से ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, इक्वल डिस्टेंस पे है। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, ओ बी, इसी तरह ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, इक्वल डिस्टेंस पे है ना। ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है लाइन, और ये इसके इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो ये सारे इक्वल है। देखा, बी डी इक्वल है, ये पूरी बी डी इक्वल है, डायगोनल है, ये इक्वल है ए सी के। और इसी तरह से ओ बी, ओ ए इक्वल है, ये ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। हाफ है जो बी डी है, हाफ इसका वो किसके इक्वल है, हाफ ए सी के इक्वल है ना। क्योंकि अपन रेक्टेंगल के ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे, तो अब ये भी इक्वल है, ओ ए भी इक्वल है। इसके अंदर क्या है, इसका मतलब है ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, है ना। तो इससे ये क्या प्रूव होता है, कि ए ओ इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के। तो ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल है।
तो इसका मतलब है देयरफॉर ओ इज इक्वी डिस्टेंस। ओ क्या है? ओ इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, डिस्टेंट फ्रॉम ए, बी और सी, है ना। ट्राइंगल के लिए बात कर रहे थे ना, ए, बी और सी से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अपन क्या लिख सकते थे कि ए बी सी डी, अपन को क्या इससे बोला है ना, डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। अपने को क्या हेल्प मिली इससे कि ए बी सी डी क्या हुआ है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कैसे है रेक्टेंगल? जो अपन ने फॉर्म करा है रेक्टेंगल, है ना, फॉर्म करा है, ये एबीसीडी रेक्टेंगल है। और डायगनल्स होते हैं जो रेक्टेंगल के, एंड डायगनल्स इधर लिखते हैं, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल डिस्टेंस पे, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल क्या है? इक्वल इन लेंथ है, ठीक है, इक्वल इन लेंथ। और इसलिए क्या इक्वल लेंथ में कैसे है? ये बी डी इक्वल है ए सी के, ये रेक्टेंगल के बारे में था, तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी इक्वल है ए सी के। बी डी इक्वल ए सी के, रेक्टेंगल की बात खत्म। इसलिए अपन ने रेक्टेंगल को देखते हुए क्या कर दिया? हाफ ऑफ बी डी, बी डी का हाफ कर दिया तो मतलब बी ओ, और ए सी का हाफ कर दिया मतलब ए ओ। ये हो गया। क्योंकि अपन को किसके बारे में बात करनी है? अपन को रेक्टेंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इससे मतलब नहीं है, इसलिए अपन ने क्या करा है, इसको हाफ कर दिया। तो ये अपन को पता चल गया ए ओ जो इक्वल होगा वो ओ सी के इक्वल है, ओ बी जो इक्वल होगा ओ डी के इक्वल है। यहाँ अपन को दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे, इन तीनों से ही बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। जब तक इसको नहीं बताएंगे अपन, जब तक इसको बता नहीं सकते थे, इसलिए ये लेना जरूरी था अपन को, ये ट्राइंगल को रेक्टेंगल बताना जरूरी था, क्योंकि रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओडी इसके इक्वल हो जाएगा ओबी के। जब ये इक्वल है तो ये तीनों ही लाइन इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ए बी और सी से। यही अपन को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या दिक्कत आई क्वेश्चन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।